बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो रेसिपी मैं आज बनाने जा रही हूँ वो मैंगो डेजर्ट है किस्म का। तो इसके लिए मैंने एक कस्टर्ड का जो पूरा पैक होता है, कस्टर्ड की छोटी कस्टर्ड पाउडर का, वो मैंने ले लिया। उसमें से तकरीबन ये 2.5 खाने के चम्मच जो हैं वो कस्टर्ड पाउडर निकला है। और उसको मैं जो है आधे कप से थोड़ा सा कम लगेगा नॉर्मल टेम्परेचर दूध लेकर उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये हम बना रहे हैं चूंकि मैंगो डेजर्ट है, तो इस वजह से हम मैंगो फ्लेवर ही यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए मैंने जो है 1 kg दूध लिया है और दूध को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। जब वो बॉईल हो गया तो उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच शुगर ऐड की है, चीनी। अपनी मर्जी से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें 2 इलायची के दाने निकाल कर वो डाल दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारा ये जो दूध है ये टोटली जब बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसको कस्टर्ड पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर तैयार किया था वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालेंगे और एक स्मूथ सा कस्टर्ड उसको साथ साथ हम फेंटते जाएंगे ताकि वो गुठलियाँ ना बने और वो स्मूथ जो कस्टर्ड हम बनाना चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। ये देखिए जी, कस्टर्ड की जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो तैयार हो गई है। हमें इतना ही तकरीबन चाहिए था। तो जब ये कस्टर्ड तैयार हो जाएगा हम इसको एक साइड पे रखते हैं और उसके बाद हम बाकी काम शुरू करेंगे। दूसरे हिस्से में देखिए जी, ये मैंगो है, बड़े साइज़ का मैंगो का सीज़न है, तो इसीलिए मैंगो डेजर्ट भी बनाने का सोचा गया। तो इस मैंगोज़ को मैं जो है काट के इसमें से मैं तकरीबन 1 कप के करीब हमने मैंगो का चंक हमें चाहिए, यानी उसकी जो मैंगो को इस तरह क्यूब शेप में हमने काट लेना है। और ये तकरीबन 1 कप या उससे ज़्यादा भी अगर हो, आपकी चॉइस है, आप जितना खाना चाहें। तो मैं तकरीबन यहाँ पर 1 कप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये मैंगो पल्प ले रही हूँ। तो इसको मैंने क्यूब शक्ल में काट लिया है। इसका गोदा यानी कि आम का गोदा जो है ये वो है। इसको हम एक साइड पे रख लेते हैं। ये साथ में मैंने वनीला केक है, ये सिंपल जो वनीला केक होता है उसके मैंने 4-5 स्लाइसेस ले लिए हैं। और उसको मैं जो है वो बारीक बारीक करके इसका चूरा कर लूँगी। ये जो है हम कुछ तो इसको डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे, कुछ इसको फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पैकेट क्रीम ले ली है, 200 ग्राम के करीब है ये। इसको मैंने फ्रीज कर लिया पहले और उसके बाद बर्फ़ रख के बॉल के अंदर बर्फ़ डाला, उसको मैंने क्रीम वाले बॉल को उसके अंदर रखा और अब मैं उसको जो है थोड़ा सा बीट कर रही हूँ। बीटर के साथ ये ज़रा अच्छा बीट हो जाता है। हैंड के साथ जब हम बीट करेंगे तो ये लूज़ हो जाती है और इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं आती। तो ये देखिए, ये हमारा जो है उसकी फॉर्म हमें मिल गई जो हमें चाहिए थी। अब हम इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके तो हम अपना जो डेजर्ट है उसको असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने एक बॉल ले लिया है, सर्विंग बॉल। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर आपके टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को किस तरह अरेंज करना चाहते हैं। मैंने सबसे पहले नीचे थोड़ा सा केक का जो मैंने वो बनाए थे चंक्स, उसके पीसेस किए थे, तो पहले मैंने वो केक का चूरा जो है वो डाला है। उसके बाद मैं थोड़ा सा कस्टर्ड डाल रही हूँ। इसी तरह करते करते हम इनमें लेयर्स लगाते जाएंगे, मैंगो चंक्स के साथ और स्पंज केक जो वनीला उसके साथ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी फ्रेश क्रीम मैंने यहाँ पर ऐड की है और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर ये मज़ीद चूरा जो है वो उसका मैं ऐड करूँगी। और इसके साथ ही मैं जो है जो मैंगो के मैंने वो पीसेस काटे हुए थे, हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की। ठीक हो गया। अच्छा, ये टोटली आपके अपने ऊपर है, आप जैसा चाहें इसको असेंबल कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं चूँकि मुझे ऐसे सूट कर रहा था या मुझे ऐसे अच्छा लगा तो मैंने ऐसे संभल कर लिया। अब इसके ऊपर जो है हम अपने जो मैंगो चंक्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये टोटली मैंगो डेजर्ट है इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ मैंगो फ्लेवर ही इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर और फ्रूट्स या जो कॉकटेल्स होती हैं फ्रूट्स के जो हमें टिन पैक मिल जाता है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही सादा सी रेसिपी है आम इस्तेमाल के लिए। अगर आप चाहें, जब आपका मैंगो फ्लेवर में कुछ भी खाने को मूड हो और मैंगो का सीज़न भी हो तो फिर तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्रीम की वो लेयर इसके ऊपर लेयर लगा दी और उसके ऊपर जो रिमेनिंग कस्टर्ड था वो सारा मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने सबसे ऊपर वो लेयर को नहीं किया जो क्रीम लेयर है। अगर आप चाहें तो सबसे ऊपर क्रीम लेयर भी ले सकते हैं। मुझे जो था उसके ऊपर लेके आना था अपना
जो केक था उसको सबसे ऊपर वाली लेयर में लाना था, तो इस वजह से मैंने क्रीम को 2 लेयर में अंदर रखा है और उसके ऊपर मैंने जो है ये वापस जो बकाया बचा था केक वो डाल दिया है। और साथ में हमारे जो मैंगो के पल्प में से जो थोड़ा सा बच गए थे चंक्स, हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे उनके पीसेस को, और ये मज़ीद डेकोरेशन इसकी हो जाएगी। इस डेजर्ट को तकरीबन 3 से 4 घंटे रेफ्रिजरेट में चिल कर लीजिए। गर्मी का मौसम हुआ तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा कूल करना पड़ता है इसको, जितना ठंडा करके खाएंगे क्योंकि क्रीम इस्तेमाल हो रही है तो उतना ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। अगर ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे तो ये हमें उतना ज़्यादा इसका मतलब ये कि फ्लेवरफुल नहीं आएगा। तो मैं इसकी आपको व्यू दिखाना कोशिश कर रही थी ताकि आप उसको मैं लेयर्स में दिखाऊं, लेकिन चूंकि मेरा जो बॉल है वो थोड़ा बॉल शेप में है, तो अगर आप इसको स्क्वायर शेप में, अगर आपका पास आइसक्रीम जो है बॉल के सर्विंग बॉल हो तो आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा। नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा बात होगी। उस वक्त तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।